हेलो दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा और इम्पोर्टेंट वीडियो हम लोग देखेंगे। इंडक्टर का बेसिक्स। इंडक्टर का सिंबल हमको पता है कि वो कॉइल है बेसिकली, तो हम उसका सिंबल ऐसे कॉइल में रखते हैं। उसका सिंबल एल है और यहाँ पे हेनरी इसको बोलते हैं, हम यूनिट बोलेंगे। ये इसका यूनिट है और इस प्रकार आपको कभी इंडक्टर रेजिस्टर की तरह भी दिखेगा और कभी ऐसे भी दिखेगा। अल्टीमेटली इट इज़ अ कॉइल। तो आइए इसके बारे में थोड़े बेसिक्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ कॉइल बाय स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर से कॉइल है दोस्तों। इट इज़ टू बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कोर। किस प्रकार की कोर है, यहाँ पे देखिए आसपास यहाँ पे कोर है, ये कुछ मटेरियल पे वाउंड किया गया है, तो ये आयरन कोर हुआ। अगर सिंपल इंडक्टर है तो एयर कोर होगा और इसी प्रकार आपके कोर के अकॉर्डिंगली इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इट मेंटेन्स करंट इन द सर्किट एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंडक्टर्स। बेसिकली इंडक्टर का मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इंडक्टर का प्राइस प्रिंसिपल है करंट को मेंटेन रखना। इसी प्रकार कैपेसिटर का लाइफ प्रिंसिपल है वोल्टेज को मेंटेन रखना और रेजिस्टर का आपका लाइफ प्रिंसिपल है करंट का अपोज करना या करंट को डिले करना। तो ये तीनों प्रॉपर्टी है, तीनों की एलिमेंट की बेसिक प्रॉपर्टी है। तो इंडक्टर का बहरहाल प्रॉपर्टी आपका क्या है, इंडक्टर का प्रॉपर्टी है करंट को मेंटेन करना, जिसको हम इंडक्टेंस कहते हैं। और सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में लास्ट में हमने बहुत सारे वीडियो देख लिए हैं। Inductor will have portion of resistance due to used conductor in structure। देखिए आप कोई भी कंडक्टर है तो वो कंडक्टर को रेजिस्टेंस होना है, इसी वजह से इंडक्टर की आप जब अगर ये कॉइल माउंट करते हो तो उसका बाय डिफॉल्ट वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। तो सबस्टेशन में या इंडस्ट्री में कहीं भी इंडक्टर यूज होते हैं तो वहाँ पे उसका रेजिस्टेंस भी कंसिडर होता है और इंडक्टेंस भी कंसिडर होता है। क्लासिफिकेशन देखते हैं दोस्तों, इंडक्टर के क्लासिफिकेशन क्या है। तो इंडक्टर मैंने जैसा बताया एयर कोर आयरन कोर, वो तो सही है, लेकिन आप जनरल क्लासिफिकेशन इससे कर सकते हो फिक्स वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू। यहाँ पे हम लोग इस प्रकार क्लासिफिकेशन करेंगे। फिक्स वैल्यू इसका मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है, ये आपका फिक्स वैल्यू हो गया, ये आपका फिक्स वैल्यू हो गया, जहाँ पे आप इंडक्टर का वैल्यू चेंज नहीं कर पाते हो। अभी इस प्रकार वेरिएबल वैल्यू आएंगे, तो ये जो इंडक्टर है यहाँ पे ऊपर आपको नोब दिया गया, आप इसको घुमाओगे तो आपका यहाँ पे इंडक्टेंस चेंज होगा। यहाँ पे एयर का पोर्शन आएगा, तो ये दो ये अपने लेबोरेटरी में एसी सर्किट में आप देखोगे, ये हम एसी सर्किट में ये चॉप कॉइल भी कहते हैं दोस्तों, इसको हम यूज करेंगे। तो ये चॉप कॉइल है, ये वेरिएबल इंडक्टर भी कहा जाता है। तो ये आपको लेबोरेटरी में हर कॉलेज में, हर डिप्लोमा कॉलेज में आपको दिख जाएगा। तो यह है वेरिएबल वैल्यू इंडक्टर और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है। ये आपको कम ही देखने मिलेगा, लेकिन चॉक कॉइल आपको हर कॉलेज में देखने मिल जाएगी। तो फिक्स वैल्यू की बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए वेरिएबल के लिए यहाँ जो सिंबल है उसमें एक कोर बताया, 2 लाइन कोर के लिए है, और ये जो एरो है ये वेरिएबल के लिए है। ये बिल्कुल वेरिएबल रजिस्टर प्रकार का सिंबल है, लेकिन यहाँ पे फर्क इतना है कि यहाँ पे कोर बताया गया है और कॉइल है, और यहाँ पे एरो है, क्रॉस एरो 45 डिग्री। तो फिक्स वैल्यू में 3 टाइप के हम देखेंगे, एयर कोर, आयरन कोर और फेराइट कोर। एयर कोर माने ऐसा इंडक्टर जहाँ पे डायरेक्टली वाउंड किया गया है, उसका सिंबल इस प्रकार आएगा। ये सैंपल आपके लिए यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। और आयरन कोर, यहाँ पे आयरन पे अगर वाउंड करते हैं तो आयरन कोर कहा जाएगा। यहाँ पे 2 जो लाइन दिखती है वो आयरन कोर के लिए है। फेराइट कोर एक्चुअली खूब ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के जो होते हैं इंडक्टर होते हैं, जो कुछ एप्लीकेशंस में हम लोग यूज करते हैं फेराइट कोर, तो उसमें फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है फेराइट कोर इंडक्टर की। तो उस अलग टाइप उसका मटेरियल होता है, उसकी परमिबिलिटी ज्यादा होती है, तो वो फेराइट कोर है, वो किलो हर्ट्ज वाले ही फ्रीक्वेंसी में वर्क करते हैं। तो ये डॉटेड लाइन से बताया गया है। सिंबल अगर आपको कभी पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा इंडक्टर कैसे हम ड्रॉ करेंगे। ये सिंपल इंडक्टर का सिंबल है, ये एयर कोर वाला दोनों सेम ही बताया, वो जनरल यूज होता है इसलिए यहाँ पे लिखा है। ये आयरन कोर, ये फेराइट कोर और ये वेरिएबल, तो आपको इनके सिंबल पता होने चाहिए। और दूसरी बातें करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस की। यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, ये जैसे प्रकार आपका रेजिस्टेंस होता है इसी प्रकार इंडक्टर का रिएक्टेंस होता है। ये प्रॉपर्टी क्या है इसकी, करंट का अपोज करने की। जैसे रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को रेजिस्टर होता है, उसकी प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं, तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस कहते हैं, या इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे।
तो जिसको हम डिनोटेड बाय एक्सएल कहते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस वैल्यू। एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। देखिए ये आप याद रख लीजिए, जितनी फ्रीक्वेंसी हाई उतना आपका रिएक्टेंस हाई, इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई। जितनी एल की वैल्यू ज्यादा, आपका सेल्फ इंडक्टेंस एल ज्यादा, इतना आपका रिएक्टेंस ज्यादा। तो ये आपके लिए बेसिक इक्वेशन है और इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है। कई और इसका यूनिट भी दोस्तों ओम आएगा, इसका कोई दूसरा यूनिट नहीं है। तो एफ आपका फ्रीक्वेंसी है, एल ये है, तो इसका यूनिट यहाँ पे ओम आएगा, वो आपको याद रखना है। कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन है, मैं स्पेसिफिक एप्लीकेशन में नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे आपको जनरलाइज एप्लीकेशन बताऊंगा दोस्तों। एक तो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जहाँ पे किसी भी सर्किट में अगर करंट को मेंटेन करना है तो यू विल यूज इंडक्टर, आप इंडक्टर को यूज करोगे। आप काफी सारी जहाँ पे कॉइल्स देखोगे, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप स्टडी करोगे आगे जाके, तो वहाँ पे इंडक्टर जहाँ भी होगा फ्रीक्वेंसी के लिए आप काम करोगे, एडजस्टमेंट करना है आपको तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आप इसको यूज करोगे। कंट्रोल सर्किट में हम इसका यूज करते हैं, काफी कंट्रोल सर्किट में इंडक्टर्स का यूज कर सकते हैं करंट को मेंटेन रखने के लिए। रिले में इंडक्टर का यूज होता है। एनर्जी स्टोरेज, क्योंकि आगे के वीडियो में हम देखेंगे इंडक्टर कितना एनर्जी स्टोर करता है, 1/2 Li², वो कैसे होता है। तो एनर्जी स्टोरेज पर्पज के लिए भी कई बार इंडक्टर का यूज किया जाता है। और पावर सिस्टम में दोस्तों आपका अगर आगे जाके आप एक्टिव और रिएक्टिव पावर पढ़ोगे, तो जहाँ पे बहुत ज्यादा रिएक्टिव पावर हो जाए उसको अगर एब्जॉर्ब करना है तो आप इंडक्टर का यूज करोगे। सब स्टेशन में आप जाओगे, आपको वहाँ पे रिएक्टर, इसको वहाँ पे उसको रिएक्टर कहते हैं। तो आप अगर कभी कोई सब स्टेशन में जाओ तो कुछ रिएक्टर कहाँ है तो वो आपको बताएंगे, बड़ा सा डिवाइस दिखेगा। तो पावर सिस्टम में इसका एक यूज होता है, ये मैंने जनरल बताया है। पावर सिस्टम के आगे आगे जितने भी आप सेम में जाओगे तो मॉडलिंग में आप देखोगे काफी सारा इंडक्टर का इनबिल्ट इनहेरेंट एप्लीकेशंस आता है। तो ये एप्लीकेशन है दोस्तों। तो आई होप हम आपको यहाँ पे मैंने जो बेसिक बताया वो आपको पता होगा। हमने क्या देखा, हमने इंडक्टर क्या है वो देखा, हमने इंडक्टर का क्लासिफिकेशन देखा, इंडक्टिव रिएक्टेंस देखा और इंडक्टर्स के उपयोग देखे, हम उसको क्या यूज कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।